नगर विधानसभा क्षेत्र में आज हम पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव के आवास पे हैं। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों को 2022 चुनाव को लेकर के कैसी प्रतिक्रिया है, लोग क्या चाहते हैं। साहब, क्या शुभ नाम है आपका? संत प्रकाश यादव। यादव जी, एक चीज़ ये बताइए कि यादव के लिए जो कहा जा रहा है कि यादव समाजवादी पार्टी छोड़ करके किसी अन्य दल में जा ही नहीं सकते, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं जा सकता कहीं। माननीय अखिलेश यादव जी को छोड़ करके यादव कहीं नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा आस्था है, माननीय अखिलेश जी से आस्था है। अखिलेश जी ने इतना विकास किया है यादवों के लिए, तो जो किया लेकिन सर्व समाज के लिए विकास किया है। विकास पे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की जनता ने तैयारी की है इस बार। नहीं, आप एक चीज़ ये बताइए कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर और ब्राह्मण जी, ये राजनीति इस समय चरम पे है। दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर और समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण प्रत्याशी हैं जी। तो क्या पूरा चुनाव ब्राह्मण और ठाकुर ही लड़ेंगे? नहीं, ब्राह्मण ठाकुर तो अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश है, यादव भी लड़े हैं यहाँ और ब्राह्मण भी लड़े हैं यहाँ समाजवादी पार्टी से। और हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष पासी बिरादरी से हमारे माननीय श्याम किशोर यादव जी ने लगातार 2 बार बनाया है। पासी बिरादरी को हमारी समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी सरोजनी नगर में मजबूत है और अभिषेक मिश्रा जी चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो दावेदार थे वो कुछ नाराज हैं अंदर। क्या आपको लगता है कि उनकी नाराजगी का प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नाराज नहीं। पहली बात तो कोई नाराज नहीं, जो समाजवादी के नहीं थे वो नाराज थे। जो लोग आए थे बड़ी आशा लेके कि हम यहाँ जाएंगे और हमको तुरंत कुर्सी दी जाएगी, तो यहाँ समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं। यहाँ आप आइए, आप कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के मेंबर हैं, काम करिए, समय आएगा आपको भी मौका दिया जाएगा। उनको मौका नहीं दिया गया, इसलिए वो हमारे जब थे ही नहीं तो फिर अपनी जगह पे वापस चले गए जहाँ जाना था उनको। माननीय हमारे शुक्ला जी विधायक रहे, मिनिस्टर बनाया, इतना सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला। पिछली बार अनुराग भैया हमारे चुनाव लड़े, हम लोगों ने बहुत जोर शोर से लड़ाया। 15 दिन के अंदर हम लोग 2nd पोजीशन रहे, ठीक है। इस और शारदा जी ने उनका विरोध करके चुनाव लड़ा, उनको 4200 वोट मिला। तो अभी तो इनका क्या प्रभाव है तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव है, कितना ये प्रभाव डालेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में तमाम सारे वादे किए हैं। क्या आपको लगता है कि ये वादे रहेंगे या हकीकत में बदलेंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पिछली सरकार में जो वादा किया वो करके दिखाया है। इस सरकार में भी जो उन्होंने वादा किया है वो करके दिखाएंगे। हमारी सरकार ने जितना काम किया है, हमारी सरकार ने सरोजनी नगर विधानसभा में मेट्रो चलाई। जहां माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेट्रो का डिब्बा छोड़ा था, वही 4 डिब्बे आज चल रहे हैं 5 साल की सरकार में। जितने स्टेशन बनाए थे वही स्टेशन चल रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही। 5 साल में रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। तो अब आप अपेक्षा करते हैं क्या हो पाएगा? जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आएंगे तो विकास तो नहीं हो सकता है। विकास अगर कोई करने वाला है, सरोजनी नगर से आउटर रिंग रोड, एक राजनाथ सिंह जी का उद्घाटन किया हुआ है किसान पथ, वो उन्होंने 14 में उसका उद्घाटन किया था। आज 7-8 साल हो रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 305 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे 22 महीने में बनाने का काम किया, जिससे आज लखनऊ और दिल्ली की दूरी मात्र 5 घंटे की रह गई है। तो विकास अगर कोई कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनुभव है, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। अब ये तो सरकार जैसे चल रही, भगवान मालिक है। साढ़ किसान का जो है खेत खा जा रहे हैं, किसान भूखों मर रहा है। 5 किलो राशन दे रहे हैं। जब 2 कुंटल किसान का खा जा रहा है साढ़, तो 5 किलो राशन में क्या भला होने वाला है? 5 किलो राशन से थोड़ी उनका घर चल पाएगा। भाई उनको देना है, रोजगार दीजिए। सरकार ने दिया का? कुछ नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना रोजगार दिया कि कोई बेरोजगार था ही नहीं, और फिर रोजगार देने की तैयारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत में बनेंगे, 300 सीट से पार होंगे और प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। और जितने घोषणा पत्र में वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे मतलब ये आपका पेंशन बहाली हो, जो जो वादे किए उन्होंने, पहले जो किया रही जाति धर्म का, तो उन्होंने कभी लेके कम ही नहीं किया। क्योंकि कभी ये पूछ के नहीं लिपटा दिया था बच्चों को कि आप किस बिरादरी से हो।
कभी पेंशन ये पूछ के नहीं दिया गया। श्रम विभाग से हम लोगों ने बड़ी पैरवी करके कम से कम 500-700 साइकिल हम लोगों ने दिलाने का काम किया मजदूरों को, जो श्रमिक मजदूर थे। लेकिन इस सरकार में क्या सारी योजनाएं बंद कर दी गई, कोई योजना नहीं आज की डेट में चल रही है जो पुरानी योजनाएं थी। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, पुनः योजनाएं बहाल होंगी और फिर गरीब जनता की खुशहाली होगी और जो भी गरीब जनता है सबके लिए विकास और रोजगार की बात करेंगे। चलिए, सरोजनी नगर विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सरोजनी नगर में कार्यकर्ताओं में पार्टियों को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है और हर व्यक्ति अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। अब ये दावे कितने सच साबित होंगे ये तो हम आने वाले समय में बताएंगे। निष्पक्ष दस्तक के लिए राकेश यादव।